बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। बुरे कर्म खुद ही हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होते। मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने पड़ते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। सदियों से ईश्वर अपने भक्तों के परीक्षा लेता आया है। इस परीक्षा के दौरान ईश्वर अपने भक्तों को अनेक प्रकार के कष्टों से सामना करवाता है। सामान्य मनुष्य इन कष्ट और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुंह मोड़ लेता है। दूसरी तरफ सच्चे भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। जिस मनुष्य का मन उसके नियंत्रण में नहीं होता, ऐसे मनुष्य का मन उसके शत्रु के समान काम करता है, हमेशा उसके दुखों का कारण बनता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। जो मनुष्य अपने जीवन में धन दौलत, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि को हासिल करता है, परंतु संतुष्टि को हासिल नहीं कर पाता, ऐसा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। जो मनुष्य थोड़े से संसाधन में भी संतुष्ट हो जाता है, वो मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में गीता का सच्चे मन से अध्ययन करता है, वो मनुष्य संसार के मोह माया और हर बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद पाता है। आपका खुद के बारे में जैसा विश्वास होता है, आप सच में वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाते रहे कि मैं हार चुका हूं, तो हाँ, आपका विश्वास सही है, आप मैदान से चले जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहोगे कि नहीं, मैं अभी हार नहीं मानूंगा, तो आप एक बार और कोशिश करोगे। इस तरह एक दिन सफलता खुद आपको खोजते हुए आएगी। मनुष्य का मन चंचल होता है, हर बार भावनाओं में बहकर विविध विचारों के पीछे भटक जाता है, जिसमें अच्छे, बुरे और बेमतलब हर तरह के विचारों का समावेश होता है। इसी वेहेज से मूल लक्ष्य से मनुष्य का ध्यान विचलित हो जाता है। पर अगर हम प्रयास करें तो मन को लगातार आज्ञा देकर एकाग्र किया जा सकता है। हर इंसान का विश्वास उसके स्वभाव के अनुरूप ही मजबूत या कमजोर होता है, क्योंकि जीवन की हर परिस्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, यह हमारा स्वभाव निश्चित करता है। भगवान कृष्ण ये भी कहते हैं कि हर मनुष्य का स्वभाव उसके गुण से आता है और गुण प्रकृति से आता है। इसलिए हमें किसी के स्वभाव को लेकर कभी परेशान नहीं रहना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी से मदद मिलने की उम्मीद में समय व्यर्थ नहीं करता। वह भगवान कृष्ण पर भरोसा रखकर अपना रास्ता खुद खोजता है। अगर किसी के मन में कोई बुरा ख्याल बार बार आ रहा है और वह उस ख्याल को रोकने या उसकी जगह दूसरा ख्याल लाने की कोशिश न करे, तो वह ख्याल उसे बुरी तरह से विचलित कर सकता है। उदाहरण, बोर्ड परीक्षा में जाते वक्त विद्यार्थियों को यह विचार सताता है कि कहीं एग्जाम हॉल में जाकर मैं सब कुछ भूल न जाऊं, और बहुत बार यह सच भी होता है। इसलिए बुरे ख्याल श्री कृष्ण भगवान का नाम लेकर बदल देना चाहिए। इंसान उस बुरी घटना की कल्पना करके चिंता करता रहता है जो कभी घटी ही नहीं। इसलिए उस डर को आपकी कल्पना से इसी वक्त हटा दो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को याद करके अपने जीवन के नित्य कर्म में लीन हो जाओ। इस ब्रह्मांड में जीव सृष्टि के लिए सभी जीवन आवश्यक चीजें मौजूद है। हमें सिर्फ उन चीजों को खोजना है। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिक कहते हैं, हमने खोज या आविष्कार किया
क्योंकि इसका निर्माण सृष्टि के निर्माता श्री कृष्ण ने पहले से करके रखा है। आप जो चाहे वो बन सकते हैं, पर इसके लिए आपको उस लक्ष्य पर लगातार ध्यान लगाना होगा, यानी कि बाकी सारे ख्याल मन से हटाकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए इसी महान विचार की बदौलत इस दुनिया में सफल हस्तियों की रचना हुए है। महाभारत में पांडव भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे और सिर्फ उनका साथ चाहते थे, और उन्हें वो मिला भी। कृष्ण भगवान महाभारत का युद्ध जीतने तक उनके साथ उनके मार्गदर्शक बनकर रहे हैं। आप जिस भी कार्य को पूरे विश्वास और लगन के साथ मन लगाकर करते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण का निवास होता है। वो कभी विफल नहीं होता, और इस संसार के कण कण में ईश्वर बसते हैं। वही शुरुआत है, वही मध्य है, और वही अंत है। कुछ लोगों की ये आदत होती है, वे हमेशा किसी इंसान या किसी कार्य के प्रति संदेहजनक रहते हैं। उदाहरण, एक पति का अपनी पत्नी पर हमेशा संदेह करना कि किसी दूसरे पराये पुरुष के साथ उसके कोई संबंध तो नहीं। ऐसा संदेह रखने वाला पुरुष मन से हमेशा विचलित रहता है। यही बात महिलाओं पर भी समान लागू होती है। जब इंसान क्रोधित हो जाता है, तो उसकी बुद्धि पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। अच्छे बुरे की पहचान करना, भविष्य में परिणाम क्या होगा, इन सब बातों का उसे ध्यान नहीं रहता। वो बस अपने क्रोध की अग्नि शांत करना चाहता है, और उसी समय मनुष्य अपने जीवन में गलती कर बैठता है। आपके मन में उत्पन्न होने वाली हर सकारात्मक भावना और उससे जन्म लेने वाले विचार और जीवन अंत तक चलने वाली सांसें, इन सभी में कृष्ण बसते हैं। वह हर समय हमारे साथ है। हम खुद उसी ईश्वर का एक अंश है। हाँ, हम सब श्री कृष्ण का अंश है। इंसान ने हमेशा उसके अनिवार्य कार्य को सबसे पहले पूरा करना चाहिए। मतलब हम जिस परिवार का हिस्सा होते हैं, उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। परिवार की कुछ जरूरतें होती है, हमें सबसे पहले उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारे परिवार की सेवा करते हुए भी हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन की खुशी और दुख के लिए खुद जिम्मेदार होता है। वासना, क्रोध और लालच, इन्हीं से इस दुनिया में पाप की निर्मिति होती है। इसलिए अपने मन को सदा नियंत्रण में रखो। जन्म और मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, जिनसे धरती पर मानव अवतार लेकर आने वाले भगवान भी शामिल है। इसलिए किसी भी नश्वर के लिए हद से ज्यादा दुखी मत रहना। मनुष्य को न तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए और न तो अतीत को याद करके खुद को कोसना चाहिए। बस इस पल को जीना और यादगार बनाना चाहिए। बुरे कर्म करने वाले इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है। कोई भी अपने किए पाप कर्मों से मुंह नहीं मोड़ सकता। यही मनुष्य जीवन है। जो लोग सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन पर अटूट विश्वास करते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों के साथ मुरली वाला हमेशा साथ रहता है। राधे राधे।